इस बिजनेस को करने के लिए मैं पहले ही आपको बता दूं, बिजनेस को करने के लिए आपको कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है। कभी कभी कुछ लोग घबराते हैं कि इतना बड़ा बिजनेस, इतनी बड़ी अचीवमेंट, तो जरूर कोई बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा। आपको कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है, छोटे छोटे बहुत सारे अच्छे काम करने। तो गलतियां क्या होगी? छोटी होगी, बड़ी होगी? छोटी होगी। बस यही गड़बड़ हो जाता है। जब छोटे छोटे बहुत सारे अच्छे काम करने हैं तो गलतियां भी छोटी होती है और उसको हम लोग लुक आफ्टर कर जाते हैं, ध्यान नहीं देते, क्योंकि छोटी सी गलती हो रही है, अरे इतना ही तो नहीं किया, लेकिन उसका जो इंपैक्ट होता है, उसका जो रिपरकशंस होते हैं, वो बड़ा होता है। और कहते हैं ना कि आपको मान लीजिए 100 कदम पे सक्सेस है, 100 सीढ़ी चढ़ने पे आप ऊंचाइयों पे पहुंचेंगे और 99 चढ़े, तो क्या आप पूरे पहुंच जाएंगे ऊपर? नहीं। आप कह सकते हैं अरे एक ही कदम तो नहीं चढ़े, चाहे आप 5 कदम चढ़े चाहे 99 चढ़े, बात एक ही है, आप कामयाबी पे नहीं पहुंचे। तो इस बिजनेस में 99.99 अगर एफर्ट्स हैं तो नहीं चलेगा, 100% एफर्ट्स होना चाहिए। तो वो छोटे छोटे क्या काम है, और वो इतना भी नहीं है, हर आदमी कर सकता है, आपने देख लिया, हर प्रोफाइल के लिए। और इस बिजनेस को करने के लिए कहते हैं ना, जिंदगी में कामयाब होने के लिए ये जरूरी नहीं कि आप बहुत इंटेलेक्चुअल है, आपको बहुत तेज दिमाग है, आप IQ अच्छी है, कोई जरूरी नहीं है। केवल एक ही चीज की जरूरत है, और वो है क्या? सपने। सपनों का होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा होता कि बहुत इंटेलेक्चुअल या बहुत हार्ड लेबर ये, तो शायद मैं इस बिजनेस में नहीं होता, या बहुत सारे लोग यहां पे आपने देखे, ये लोग इस बिजनेस में नहीं होते। और सपनों का होना जरूरी है, और यहीं से हम लोग का बिजनेस स्टार्ट होता है। यानी पहला काम क्या है? हमें सपने देखने होंगे। सपनों का मतलब क्या हुआ? सपने का डेफिनेशन क्या है? सपने का सिंपल सा एक डेफिनेशन है जो आपके रीच से थोड़ा सा आगे है। यानी यहां जितने भी लोग बैठे हैं, हर आदमी का सपना डिफरेंट होगा। हो सकता है जो मेरा सपना है वो किसी के पास ऑलरेडी हो, तो उसका सपना कुछ और होगा। तो हर आदमी का सपना अलग है। मेरी बेटी अभी न्यूजीलैंड से उसको यूके भेजा गया, और इसमें मेरा काफी लॉस भी हुआ, क्योंकि न्यूजीलैंड की 1 साल की पढ़ाई की फीस वेस्ट हो गया। क्यों भेजा? क्योंकि हम लोग का एक नया सपना जगा कि हम लोग को एक मकान यूके में होना चाहिए, एक सपना जगा। क्योंकि वो भी जगह किससे? हम लोग बहुत बड़े फैन हैं और अपने आप को उनका गुरु भी, उनको अपना गुरु भी मानते हैं, और वो है सुमित अंतानिया बहादुर, जो हमारे बहुत करीब भी है, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। और उन्होंने एक दिन ऐसे स्टेज से कहा कि हमारे 3-3 कंट्री में हमारे अपने मकान हैं। तो उस दिन हमारा भी एक नया सपना जगा, और फिर हम लोग ने सोचा क्या किया जाए। और वहां पे हम लोग तो मकान बना नहीं सकते, क्योंकि हम लोग को परमानेंट रेसिडेंसी नहीं मिलेगी। तो हमने अपनी बेटी को भेजा, क्या प्लानिंग देखिए, 3 साल वो पढ़ाई करेगी, परमानेंट रेसिडेंसी लेंगे, फिर जाके हम लोग वहां पे मकान बनाएंगे। उसने वहां पे भी इस बिजनेस को स्टार्ट किया, वो यहां पे भी बिजनेस कर रही है। तो ऐसे सपने, और वो अचीवमेंट होगा तो फिर और कुछ सोचा जाएगा, किसी और कंट्री में जाके करेंगे। तो सपने देखिए, और जब भी आप सपनों को देखिए, और इसके लिए आपके अपलाइन भी आपको सपोर्ट करेंगे कि क्या हो सकता है सपना। और हमेशा कहा गया ना कि सपने वही होते हैं जो दूसरे से हम लोग देख के सीखते हैं। किसी का देखा होगा, अगर कार के सपने, तो किसी के पास कार देखा होगा तभी वो सपना जगह हम लोग का। तो कामयाब लोगों को देखिए, साइकिल वालों को देखेंगे तो क्या सपना बनेगा? तो अपने से ऊंचे लोगों को देखिए, और जो भी सपना है उसको, जो हम लोग को कहा गया, जो शुरू में मुझे अजीब लगता था लेकिन वो सच होता है, मैं उसका एक एग्जांपल भी दूंगा आपको। उस सपनों को, उसकी एक तस्वीर उस ऐसी जगह पे उसको चिपका दिए जहां पे आपको वो रोज दिखता हो, वो आपको इंस्पायर करता रहेगा, याद दिलाता रहेगा। और हम लोग ने ये काम किया, और सबसे बड़ा रिजल्ट जो मुझे इस पे मिला वो मिला मेरी बेटी से। मेरी बेटी, बड़ी बेटी पढ़ाई में अच्छी नहीं थी, और मीडियोकर क्या, उससे भी कमजोर थी, और किसी तरह वो पास होती चली आ रही थी। हम लोग भी बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, और हम लोग भी लगे थे कि इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे तो वो अपने आप अमीर हो जाएंगी। तो 8th के पास जब पास हुआ तो 8 में उसने अंडर ट्रायल पास हुई, और ये कहा गया कि 9th में अच्छे रिजल्ट नहीं करेंगे तो इसको हम लोग प्रमोट नहीं करेंगे। लेकिन 9th की शुरुआत में ही उनके स्कूल में कोई फंक्शन हुआ, और वहां पे फर्दर हायर एजुकेशन के लिए न्यूजीलैंड के ऊपर कुछ बातचीत हुई, दिखाया गया, और वो उसका एक सपना जगा। और वहां से आके घर पे आके मुझसे कहा कि पापा मुझे इंटरमीडिएट के बाद न्यूजीलैंड पढ़ने जाना है। तो हमने कहा कि बहुत अच्छी बात है, मैं तुम्हें भेज दूंगा, लेकिन तुम्हारा जो रिजल्ट है इससे तुम नहीं जा सकती। तो उसने कहा नहीं, मैं मेहनत करूंगी। और उसी दिन से वो काफी सीरियस हुई, और मैंने एक न्यूजीलैंड का पिक्चर ठीक जहां वो बैठती थी वहां पे लगा दिया, और उसमें डेट को मार्क कर दिया कि इस ईयर में इस डेट को हम न्यूजीलैंड जा रहे हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, एकदम से चेंज हुआ, एक जबरदस्त चेंज आया उसमें, लड़की में। और उसने हाई स्कूल 9th में बहुत अच्छा रिजल्ट किया, हाई स्कूल में प्रमोट हुई, और उसमें उसने 68% मार्क्स से पास हुई, जो कि बिल्कुल एकदम कमजोर लड़की थी। और इंटरमीडिएट में उसने 85% मार्क्स लिए, और अनकंडीशनल
उसका वहां पे रिक्रूटमेंट, मुझको वहां पे ऑफर लेटर मिला। और ऑकलैंड यूनिवर्सिटी में जाने के बाद पहले ही साल उसने टॉप किया वहां पे। और जो लड़की बिल्कुल पढ़ाई में इतनी पीछी थी, तो सपने बहुत मजबूत होते हैं। फिर वो आए और फिर हम लोग ने प्लान किया और वहां से उसको अच्छे रिजल्ट होने के कारण क्रेडिट ट्रांसफर में आज वो यूके में है। तो अपने सपनों को जरूर लगाइए। हाँ, लोग हंसेंगे, मैंने कहा ना कि जब तक अगर आपके पिक्चर लगाने से अगर लोग नहीं हंस रहे तो इसका मतलब कोई छोटा मोटा पिक्चर लगा दिया आपने। कुछ बड़ा पिक्चर लगाइए, लोगों को हंसवाइए, तभी कामयाब होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। ये बहुत जरूरी है। तो हमें जो भी सपने हैं उसको तुरंत पाना है। इस एज में जो एंजॉय करेंगे, क्या 60-70 साल में एंजॉय कर पाएंगे? नहीं। यानी उसमें एक डेट मार्क करना है, दैट इज गोल। हमेशा वो आपके, जिन्होंने आपको इस बिजनेस में ले आए, आपके अपलाइन, वो आपको सपोर्ट करेंगे। आपके स्पीड को देखते हुए उस डेट को मार्क करेंगे, क्योंकि हर आदमी का काम करने का स्पीड अलग होता है, चलने का स्पीड अलग होता है। तो अपने स्पीड के हिसाब से उस गोल को, उस डेट को मार्क करेंगे। अब जब मार्क हो गया कि इस डेट को हमें ये चाहिए, और आपको मैं बताऊं ये सच होते हैं। अभी हमारे नीचे एक डॉक्टर, दोनों हस्बैंड वाइफ डॉक्टर है, और उन्होंने 3 महीने पहले, तो उस समय उन लोग 12-15 हो रहे थे, उन्होंने 27 सितंबर को डेट दिया कि हमें सिल्वर जाना है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, 27 सितंबर को ही उनका सिल्वरशिप पूरी हुई। ये कमाल है बिजनेस, ये होता है, बिल्कुल सच है। तो इसके बाद आपने गोल मार्क कर लिया। अब आता है यहां पे 2 चीज। अब आपने जब डेट मार्क हो गया, अब आएगा यहां पे प्लानिंग। प्लानिंग क्या है इस बिजनेस में? कोई ऐसा बहुत बड़ा प्लानिंग नहीं है कि हम लोग हिंदुस्तान का प्लान बना रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। छोटा सा प्लान है कि हमें डेली बेसिस में कितने लोगों को कांटेक्ट करना है, किसको मिलना है, उसको कितना प्लान शो करना है, कौन सा प्रोडक्ट हमें यूज करना चाहिए, किस प्रोडक्ट का हमें डेमो सीखना चाहिए, तमाम छोटे बहुत सारे प्लानिंग। ये भी आपके अपलाइन बैठ के आपको वो प्लानिंग बता देंगे कि इस तरीके से डेली बेसिस पे थोड़ा हम लोग काम करते रहेंगे तो उस जगह पे पहुंचेंगे। बस एक चीज जरूर बताएंगे आपको, जो भी प्लानिंग बने, जो भी एक्शन प्लान आपके बने कि ये काम करना है, वो टूटने ना पाए एट एनी कॉस्ट। तो ये बिजनेस भी वही है, जो भी आपने प्लानिंग की, अगर उस प्लानिंग से अगर थोड़े दिन के लिए भी आप हटे, 2-4-5 दिन के लिए, हफ्ते भर के लिए, तो वो एकदम जीरो हो जाएगा। फिर से जीरो से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो कभी भी उस प्लानिंग को बिगड़ने नहीं दीजिए। बहुत से लोग आते हैं कि कहते हैं कि चलो मैं इस बिजनेस को करूंगा, बड़े आराम से करूंगा, मेरी आदत है हर काम को आराम से। आप लोग को मिलते हैं कुछ लोग ऐसे, मैं आराम से करूंगा। आराम से ये बिजनेस नहीं होगा, ये होगा तो बहुत ही फास्ट होगा। मैं जब इस बिजनेस में आया था, जब ये सब वर्ड्स बताया गया, लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस, फाइनेंशियल फ्रीडम, मुझे मालूम ही नहीं था इसका मतलब। आज भी मैं कह सकता हूं बहुत सारे लोगों को इसका मतलब नहीं मालूम कि व्हाट इज लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया देता हूं, ये है क्या। 3 अगर पुअर को हटा दे तो 3 स्टेजेस हैं। पहला स्टेजेस क्या हुआ? लाइफ ऑफ सर्वाइवल, जिसमें हम थे, नौकरी कर रहे थे, छोटा मोटा स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे थे, हैंड टू माउथ नहीं थे, चल रहा था, बहुत से जगह कंप्रोमाइज कर रहे थे, दैट इज लाइफ ऑफ सर्वाइवल। दूसरा जो हो गया लाइफ ऑफ सक्सेस, बहुत पैसा है, बहुत नाम है, लेकिन ये वो लोग होते हैं जो किसी स्किल के कारण, अपना कुछ एबिलिटी, कुछ एक्स्ट्रा स्किल, या कह सकते हैं गॉड्स का एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स मिला, करोड़ों में एक होते हैं। अमिताभ बच्चन बन गया, बाबा रामदेव बन गए, तेंदुलकर बन गए, धोनी बन गए, गावस्कर बन गया, इस टाइप के लोग एकदम से कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इन लोगों के मन में हमेशा, या किसी कंपनी में सीईओ बन गए, जनरल मैनेजर बन गए, आईएएस बन गए, पीसीएस बन गए, कुछ बन गए, लेकिन इनके मन में हमेशा एक डर पैदा होता है कि क्या मेरा बच्चा मेरे जैसा बनेगा। तो ऐसे फैमिलीज में हमेशा देखा गया कि ग्राफ कभी ऊपर गया, बाप तो सक्सेस हो गया, बेटा नहीं हो पाया। क्या गावस्कर का बेटा गावस्कर बना? नहीं। अमिताभ बच्चन का बेटा, यानी ग्राफ नीचे गिरा। तो हमेशा ऐसे में ऐसे चलता रहता है। मेरे ही बैंक में थे जनरल मैनेजर और उनका बेटा क्लर्क, वो नहीं प्रमोट हो पाया क्योंकि दिमाग से थोड़ा कमजोर था, तो ग्राफ गिरा। तो ये हमेशा, तो इनके मन में हमेशा ये डर सताता रहता है कि मुझ में ये स्किल या मुझ में ये चीज है, क्या जरूरी है कि मेरे बच्चों में भी हो। तो ये लोग लाइफ ऑफ सक्सेस में आते हैं, लेकिन इनके ग्राफ ऊपर नीचे जाता रहता है फैमिलीज में। और जो तीसरा होता है, दैट इज कॉल्ड लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। ये वो लोग होते हैं जहां पे एक बार जो क्रिएट हो गया तो क्रिएट हो गया, वो फिर नीचे गिरने वाला नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मुकेश अंबानी की बेटी है, आपने नाम सुना होगा, रिया अंबानी। अभी कुछ दिन पहले पेपर में निकला था, 16 साल की लड़की है और दुनिया की दूसरी अमीर लड़की। अब आप ही बताइए कि 16 साल की उम्र में उसने क्या किया होगा।
वो तो केवल उस घर में पैदा हो गई। अगर वो लंगड़ी होती तब भी अमीर होती, अगर वो मेंटली रिटार्डेड होती तब भी अमीर होती। दिस इज कॉल्ड लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। ये कुछ नहीं करेंगे तब भी हजारों साल ये अमीर रहेंगे। उस दिन बिल गेट्स का आया था कि बिल गेट्स के पास कितना पैसा है, अगर वो रोज आज से काम करना बंद कर दें और रोज 1 करोड़ रुपए खर्च करें, कोई इनकम नहीं, रोज 1 करोड़ खर्च करे तो उनके सारे पैसे खर्च होने में 735 साल लग जाएंगे। सोचिए कितना पैसा है, फिर भी वो काम कर रहा। तो कहने के मतलब है दिस इज कॉल्ड लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। रतन टाटा ने जिसको भी गोद ले लिया वो अमीर। बहुत से लोग खड़े हैं कि हमको ले लो, हम भी जमशेदपुर जाते रहते हैं। दिस इज कॉल्ड लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। हम लोग जो ये बिजनेस कर रहे हैं दिस इज फॉर लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। एक बार अगर आपने क्रिएट कर दिया तो हो गया, जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये चलता जाएगा। अभी एक मैसेज भी यही मिला, तो ये आपको जानना पड़ेगा। तो ये बिजनेस हल्के में तो नहीं होगा। अब आपने पूरी एक प्लानिंग बना दिया कि इस दिन ऐसा 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 काम करेंगे, उस काम के बीच फिर तो आंधी हो चाहे तूफान हो चाहे कुछ भी हो, आना है तो आना है। अभी लखनऊ में लास्ट सेमिनार हुआ तो उस दिन खूब पानी बरस रहा था, तो बहुत सारे फोन मेरे पास आए कि सर क्या आज फंक्शन होगा? तो हमने कहा आज क्या बैंकें बंद हैं? करे नहीं। हमने कहा दुकानें? करे नहीं। तो हमने कहा मेरा बिजनेस क्यों बंद होगा? ये आपको प्रायोरिटी देना पड़ेगा। हमारा बिजनेस है तो हल्का। अगर 200 साल ऐसे चेयरमैन काम करते तो इतना पैसा नहीं कमा पाते जो हर साल कमा रहे, मतलब ही नहीं बनता। आपको अंदाजा नहीं इस बिजनेस में कितना पैसा है। सच बताएं तो मुझे भी नहीं, अभी बहुत पैसा है इस बिजनेस में, बहुत पैसा है, बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, सोच भी नहीं सकते आप। ये छोटा मोटा बिजनेस नहीं है। प्लस लाइफस्टाइल, जैसे कहा ना घूमने का। अभी लास्ट नवंबर में हम लोग गए वियतनाम, पेनांग, कुआलालंपुर। वहां से लौटे ही नहीं थे, फिर से ऑफर लेटर आ गया कि मई में ऑस्ट्रेलिया गया, खूब एंजॉय किया। ऑस्ट्रेलिया में तो इतना एंजॉय किया इस बार कुछ कहने के नहीं। एक तो बिजनेस क्लास में गए, बिल्कुल लेटे लेटे, एक स्विच दबा, बिजनेस वो भी जो कुर्सी है उसमें आपको हाथ से क्रिकेट घुमाना नहीं पड़ेगा, जस्ट एक बटन पुश कर दीजिए, आराम से मसाज भी करता है। ऊपर से एयर होस्टेस आके आपको कंबल नंबर भी ओढ़ देगी, बिल्कुल जो खाना चाहिए वो मिलेगा आपको। और एमवे ले जा रही तो एमवे अपना खाना बनाती है। और वहां पे पहुंचे तो क्या होटल था, बाप रे बाप, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बढ़िया होटल गोल्ड कोस्ट में, कितना सुंदर जगह, और रोज अलग अलग ट्रिप। तो एक दिन हम लोग को ले गए मैक्लैरन आइलैंड। वहां पे पहली बार हमने लाइफ में हेलीकॉप्टर में, दोस्तों पहले बैठ चुके थे, सी प्लेन पे बैठे जो समुद्र से ही उड़ता है और समुद्र में आके लैंड करती है। और सबसे मजेदार बात उसमें यह हुआ कि पायलट था और उसके बगल में मैं बैठा था, उसके पीछे ये लोग थे, उसके पीछे कुछ और डायमंड्स बैठे हुए थे, ऐसे दो करके बैठे थे। वो पायलट बैठा था, उसके सामने वो सारे सामान मेरे सामने भी लगा हुआ था, हैंडल फैंडल ये वो। तो मैंने उससे पूछा कि ये सब मेरे सामने क्यों है? कह रहे उड़ाने के लिए। तो फिर पूछा कि उड़ाएंगे? हमने कहा हाँ। उस समय हवा में ही थी प्लेन। तो उसने हमको हैंडल पकड़ा दिया, हैंडल खींचा तो प्लेन ऊपर, ढील दिया तो नीचे, इधर उधर किया तो दाएं बाएं। बड़ा मजा आया, 5 मिनट खूब उड़ाया। तब तो हमने ऐसे ही मजाक में कहा कि मैं गोता मारने जा रहा हूं। फिर लोग इतना चिल्लाने लगे पीछे से कि पायलट भी डर के मारे हमसे ले लिया। सबसे मजेदार बात क्या थी जानते हैं उस प्लेन को उड़ाने में? कि ऑस्ट्रेलिया जैसे शहर में बिना लाइसेंस मैंने प्लेन उड़ाया। ये सबसे मजेदार बात थी। देखिए ये सब इसी बिजनेस में होता है। अभी ऑस्ट्रेलिया से, वहां से फिर सिडनी इटनी तमाम जगह घूमे, वहां से अभी लौटे ही नहीं थे, फिर से इनमें से ऑफर लेटर आ गया कि आप लोग का क्रूज का यूरोप का ट्रिप है, वेनिस में 2 दिन का स्टे है। वेनिस कितने लोगों का सपना है वेनिस जाने का? बहुत खूबसूरत जगह। कभी अमिताभ बच्चन और जीनत अमन की पिक्चर देखते थे, वो कौन सा गाना था, हम लोग भी सेम, हमने कहा कि सेम शूटिंग करके आएंगे, लोगों को दिखाएंगे। नया सपना, उसको भी एक्सटेंड कर रहे हैं। अभी अगले, फिर अभी जैसे बताया गया, अभी वहां से लौटेंगे मई में फिर स्विट्जरलैंड, वहां से लौटेंगे तो अगले नवंबर में लंदन, लगातार हर 6 महीने में। अभी हम लोग इतने जाते हैं तो मेरे एक रिश्तेदार ने कहा, उनका वही जो एटीट्यूड कि अरे तुम इतना पैसा खर्चे करते हो घूमने फूमने में, कुछ बचा के रखो। उनको लगता है कि हमारे बिजनेस में रिटायरमेंट होता है, यहां कोई रिटायरमेंट होता ही नहीं। तो हमने उनसे कहा कि यही तो हमारा बिजनेस है। कह रहे कैसे? कह रहे हम वहां जाएंगे, घूमेंगे, तमाम सपनों को लाके हम अपने डाउनलाइन को दिखाएंगे तो और तेजी में काम करेंगे। यही हमारा बिजनेस है और यही बिजनेस है। हमारे इस बिजनेस में 2-4 काम है। एक होता है 4 बेसिक्स जिसमें हम लोग एक्शन लेते हैं, एक होता है 9 कोर स्टेप जिसमें हम अपने आप को बदलते हैं। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपने आप को चेंज करें। मानते हैं इस बात को? और कहा भी जाता है चेंज ही सक्सेस है।
फर्स्ट चेंज योरसेल्फ, देन ओनली यू कैन चेंज वर्ल्ड। कुछ लोग आते हैं कि फटीचर हालत, मैं दुनिया को बदल दूंगा। तो हमने पहले अपने आप को तो बदलो। अपने आप को बदल नहीं पा रहे, दुनिया को बदलने की बातें कर रहे हैं। सबसे कठिन भी है और आसान भी है। अपने आप को चेंज करिए और डे बाय डे चेंज करिए। तो वो 9 कोर्स स्टेप जिसमें हम अपनी आदतें अपने आप को बदलते हैं, एक सिस्टम है और कुछ रूल रेगुलेशंस हैं जो हम बाद में बात करेंगे। अब आता है ये एक्शन पार्ट है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहीं से बिजनेस डेवलप होना स्टार्ट होता है, बिजनेस ग्रो करता है। यहां पे इसमें 4 स्टेजेस हैं। सबसे पहले हम बताइए, आप ही बताइए कि इस बिजनेस की जो रॉ मटेरियल है वो क्या है। प्रोडक्ट आपको तो बनाना नहीं है, बनाया हमें मिल रहा। डायरेक्ट सेलिंग का जमाना है। अगर आप जाके यूट्यूब में वॉरेन बफेट को देखें, वॉरेन बफेट हुआ दुनिया का सबसे अमीर आदमी। वो शेयर्स में अपना पैसा लगाता है। कैसे? 51% वो पूरा कम लगा देता है किसी में, जिससे वो कंपनी उसकी हो जाए। वो आज की डेट में खुद ही कह रहा है कि मैं केवल डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को खरीद रहा हूं, क्योंकि दिस इज फ्यूचर। डायरेक्ट सेलिंग इज फ्यूचर। मान के चलिए यही ट्रेंड है आने वाले दिनों में, क्योंकि मॉल्स खुलते चले आ रहे हैं। आप उनसे टक्कर नहीं ले सकते। अगर वो 200 साल भी लॉस पे रहेगा तब भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन हम लोग 2 महीने लॉस पे रहेंगे तो सड़क पे आ जाएंगे। तो डायरेक्ट सेलिंग इज द फ्यूचर। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें कोई ओवरहेड खर्चे नहीं है। होम बेस्ड बिजनेस है, माउथ टू माउथ एडवर्टाइजमेंट है, इजी एंट्री है एंड हाई पोटेंशियल ऑफ इनकम है, जो हम आपको सूट करता है। इसमें हाँ, काम तो करना पड़ेगा। फ्री में बैठे तो कोई इंसान इसमें अमीर बनेंगे नहीं। हर आदमी का एक स्ट्रगल की स्टोरीज हैं। तो सबसे पहले एक लिस्ट बनाइए, किन लोगों से आप बात करेंगे। बस यहां पे मैं जरूर ये चीज कहूंगा, वो जो लिस्ट तैयार होगा बिना ये सोचे कि कौन करेगा और कौन नहीं करेगा। हम लोग जरा ना प्रीजज बहुत ज्यादा करते हैं, प्रोकास्टिंग बहुत ज्यादा करते हैं। ये लंबा है, ये नहीं कर पाएगा। ये नाटा है तो नहीं कर पाएगा। ये मोटा है तो नहीं कर पाएगा। ये ज्यादा दुबला है, बहुत ज्यादा ये करता है, इसकी चाल ठीक नहीं है। तमाम चीजें दिमाग में घुमाते हैं। आपको सच बताएं, ये बिजनेस मोटे पतले दुबले लंबे इससे नहीं चलते, कलर से नहीं चलता, एजुकेशन नहीं। ये तो केवल चलता है कि उसके अंदर कौन सा सपना दबा हुआ है, उसको आप कैसे देखेंगे। कोई आदमी ऐसा थोड़ी मिलेगा आपको कि ये लो, माथे पे लिखा है ये मेरा सपना है, मुझे ले लो। ऐसा कोई आपको नहीं मिलेगा। सपने उसके अंदर छुपे हुए, वो कुछ दिन बाद समझ में आता है। तो एक लिस्ट ऐसा तैयार करिए जिसमें सबका नाम रखिए, जिसको भी आप जानते हैं, और फिर फटाफट एक तरफ से लोगों को ट्राई करना स्टार्ट कर दीजिए। यहां पे मैं एक चीज आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि इस बिजनेस में जब बिजनेस ग्रो नहीं करता तो थोड़ा डिमोटिवेशन जरूर आते हैं। तो फिर एक सवाल है आपसे, वही जो मैंने पूछा था कि आपका बुरा कौन चाहता है, जो आपको जानता है या नहीं जानता है? जो जानता है। और आप सबसे पहले इस बिजनेस प्लान को किसके पास जाएंगे दिखाने? जानता है। चांसेस क्या है? चांसेस ये है कि वो लोग कम आएंगे। तो मैं इसको पहले ही आप लोग को बता दूं कि वो लोग कम आएंगे आपके साथ इस बिजनेस में जो आपके बहुत करीब है, जो मेरे साथ हुआ। मुझे लगा, आपको सच बताऊं, कि मेरा बिजनेस जो ग्रो किया, आज जो मेरे 6 लेग्स क्वालिफाई किए, उन 6 लेग्स में जो लोग मेन लीडर्स बने उनको मैं नहीं जानता था, किसी को नहीं जानता था। आपने एक दुकान खोला, पहले दिन आप लोग किसको इनवाइट करेंगे? अपने जानने वालों को। क्या उसके भरोसे बिजनेस चलेगा या स्ट्रेंजर के भरोसे? अगर जानने वालों के भरोसे बिजनेस चलाएंगे तो उधार देते देते तो खत्म हो जाएंगे। तो शुरू में किसके पास जाएंगे आप? जानने वालों के लिए। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज में, जैसे खेल में प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर स्किल को डेवलप करना है तो किसकी जरूरत है? प्रैक्टिस। स्किल का मतलब क्या हुआ? स्किल का डेफिनेशन क्या हुआ? जब एक्शन को, जब नॉलेज को एक्शन में कन्वर्ट कर दे, दैट इज स्किल। तो स्किल कैसे डेवलप होगा? खाली कुछ उसके लिए कोई मैदान तो चाहिए। मैदान में कौन लोग होंगे? जो आपके करीबी लोग होंगे। एक्सेप्शनल इज एवरीवेयर। कुछ लोग आएंगे लेकिन ना आने के चांसेस ज्यादा है। तो वो लोग जो आपके करीब के लोग नहीं आ रहे इस बिजनेस में, वो आपका प्रैक्टिस का जगह बन गया। तो अब आपने लिस्ट बनाया, लिस्ट बनने के बाद फिर क्या होगा? अप्रोचेस। अब मान लीजिए एक एग्जांपल ले रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं ना कि मुझे लोगों से बातचीत करने में डर लगता है, मैं कैसे बात करूं। मान लीजिए आपका एक दायरा है, ये बहुत सारे लोग, 100, 20, 200 लोग ये आपके जानने वाले हैं, ठीक है। और इनमें से कुछ लोग इस बिजनेस में आएंगे। कैसे ढूंढेंगे? क्या तरीका है? इनको ढूंढने का तरीका क्या है? गेस वर्क ना, एक तरफ से सबसे बात कर लीजिए, सबको अप्रोच कर डालिए। तो सिंपल सा रखिए। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि कल मैं एक बिजनेस फंक्शन में गया था,
मेरे एक जानने वाले मुझे ले गए थे और वहां मैंने देखा बहुत सारे लोग हमारे आपके जैसे पार्ट टाइम में बहुत पैसे बना रहे हैं। इस बात में कहीं झूठ है? बिल्कुल सच है। और मैं बहुत एक्साइटेड हूं और इस विषय पे मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। सिंपल। अब वहां से जवाब आएगा 80% क्या आएगा? क्या था? एमवे तो नहीं, अरे तुम भी गए, तमाम तरीके के क्वेश्चन आएंगे। आप एक ही चीज रखिए, भाई अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो बात करो, नहीं तो कोई बात नहीं। हर आदमी नहीं बनना चाहता है, लेकिन उन्हीं में से एक आदमी खट से ये कहेगा यार तुम गए थे तो मुझे भी ले लेते, या क्या है मैं बताओ, मैं भी जानना चाहता हूं। आज एमवे ऑफिस में जाके देखिए रोज कितनी भीड़ लगी रहती है ज्वाइनिंग की। क्यों लगी रहती है? लाइन। तो लोग तो आ रहे, वो आपके भी जानने वाले होंगे। फटाफट लोगों से। इस बिजनेस में एक नेगेटिव है, जिनको आप जानते हैं उनको कोई और भी जानता है। मानते हैं इस बात को? ये थोड़ी कि रणजीत जी मेरे दोस्त और किसी के दोस्त नहीं बनेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। तो ऐसा ना हो कि किसी और के बोलने से पहले, आपके बोलने से पहले कोई और बोल दे। तो फटाफट लोगों से बातचीत करिए और जो इंटरेस्टेड लोग हैं उनको अलग कर लीजिए, अपलाइन के थ्रू जाके अब उनको प्लान दिखा दीजिए। तो कॉन्टैक्टिंग का मतलब ही होता है। तो आप इसको न्यूट्रिशन से भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग का ये बिजनेस है कि आजकल बहुत सारे लाइफस्टाइल डिजीज होता है। मैं एक फंक्शन में गया था तो देखा गया कि किस तरीके से इससे हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं, अपने फैमिली, अपने बच्चों को। मुझे बहुत अच्छा लगा प्रेजेंटेशन। मुझे लगता है कि इसके बारे में सारी को जानकारी होनी चाहिए। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं उनसे कह सकता हूं आपको भी ये प्रेजेंटेशन दिखा देंगे। अगर वो इंटरेस्टेड होगा तो देखेगा, नहीं तो कोई बात नहीं। अब आता है प्लान। नेक्स्ट, शो द प्लान। शो द प्लान छोटा होना चाहिए और शुरू में आप मत दिखाइएगा, अकेले हिम्मत मत करिएगा। और इस बिजनेस में हम अपनी बहादुरी को इतना दिखाना जरूरी नहीं है, उससे ज्यादा स्किल और टेक्निक को ज्यादा सपोर्ट किया जाए। तो अपने अपलाइन के साथ जाइए, 2-4-5 बार वो आपके लिए प्लान शो करेंगे तो आपको अपने आप आ जाएगा कि कैसे कैसे बोला जाता है, बातचीत किया जाता है। और ये सिंपल होना चाहिए, बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं होना चाहिए। और हम लोग का जो 643 प्लान है, इट्स यूनिक और बहुत अच्छी चीज है। और लोगों के सामने इसको रखिए। किस आदमी को कौन सी चीज क्लिक करेगा किसी को नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। आपको ही नहीं मालूम कि आपको कौन सी चीज क्लिक करेगा। कंटिन्यू बने रहेंगे, किसी दिन कोई बातें क्लिक कर जाएगी, वही आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन जाएगा। तो प्लान दिखाने के बाद हमेशा कुछ उनको टूल्स वगैरह देखिए। देखिए ये बिजनेस खाली हाथ तो नहीं होगा कि आप कहेंगे मैं करोड़ों का बिजनेस कर रहा हूं लेकिन खाली। कुछ तो होना चाहिए ना विजुअलाइज कराने के लिए। सीडीज होना चाहिए, टूल्स होना चाहिए, मतलब बुक्स होने चाहिए, कुछ ब्रोशर्स होना चाहिए जो आप उनको देंगे, जिससे आप दोबारा उनसे आप मिल सकें, एक प्रॉपर डिसीजन लेने में उनको सपोर्ट कर सकें, जिसको हम लोग फॉलो अप कहते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। तो मेरे साथ भी यही हुआ कि जब मैंने लोगों से दिखाना स्टार्ट किया तो बहुत ज्यादा टूल्स तो था नहीं। तो मेरे साथ क्या हुआ कि अपलाइन ना होने के कारण मुझे जाना पड़ा, लेकिन उसका एक फायदा भी हुआ। तो आज मैं यही कहता हूं कि जो लोग मेरे साथ आए उनको भी थैंक्स, जो लोग नहीं आए उनको भी थैंक्स। हम लोग किसी से बहस नहीं करने गए, किसी को हम लोग छोटा दिखाने नहीं गए। कुछ लोग कहते हैं कि आज तो मैंने उसको पटक पटक के मारा, मतलब बातों से। तो हम उनसे पूछते कि तुम्हें क्या मिला, क्या वो ज्वाइन किया? हमने कहा तुम फेल हो गए, इसके मतलब ये तुम्हारी हार है। हमारी जीत केवल एक ही बात पे है कि अगर वो हमारे साथ इस बिजनेस में आता है। हमें किसी को डाउन करने का अधिकार नहीं है। और हम लोग इस बिजनेस में इसलिए नहीं आए, हम लोग बल्कि एक अच्छे इंसान बनने आए हैं इस बिजनेस में। तो किसी को छोटा बनाना हम लोग का कोई इरादा नहीं कि हम किसी को छोटा बनाए। तो हर एक से बात करिए। और यहां पे थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, यहीं पे थोड़ा सा स्किल को डेवलप करना जरूरी है। तो हुआ ये कि जब मैं इस बिजनेस में आया तो सबसे पहले किसके पास गए होंगे? अपने जो करीबी दोस्त और रिश्तेदार। जब रिश्तेदार में गए तो क्या रिजल्ट मिला होगा? तुरंत। खास करके हमारे वहां मामा की फैमिलीज हैं, बहुत बड़ी फैमिलीज हैं, और मोस्टली भाई हमसे सब बड़े हैं। तो वो सब अरे पार्थो तुम अभी छोटे हो, तुम्हें क्या मालूम, और करके बैठा के हमको समझाने लगे। आप देखेंगे जिंदगी में वो सारे लोग ज्ञान ज्यादा देते हैं जो लोग फेलियर होते हैं। बिल्कुल सच बात है ये, आप कभी चेक कर लीजिएगा। कोई कामयाब आदमी ज्ञान नहीं देता है, हमेशा फेलियर आदमी ही ज्ञान देता है, और उसको सब मालूम है। हिंदुस्तान में एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे में देखा गया यहाँ पे मोर देन 95% लोग ज्ञानी हैं और डॉक्टर हैं। मानते हैं इस बात को? किसी से पूछ के देखिए मेरे सर में दर्द हो रहा, क्या बताएगा? तुरंत दो दवाई का नाम। पेट में दर्द हो रहा, तुरंत दो दवाई का नाम। मेरे घर में जरा ये प्रॉब्लम है, हाँ बताओ अभी ठीक कर देते हैं। सब कुछ हम लोग भी इसमें आते हैं। तो है ही, आप खून में घुसा हुआ तो क्या किया जाए। तो उनके घुसे हुए तो वो भी हमको समझाने लगे। तो मैं उनसे कुछ बहस करता था और कहीं अटक गया तो लौटता था, फंक्शन अटेंड करता था, दिमाग लगाता था, उसके जवाब मिलता था, फिर पहुंच जाता था। फिर किसी ने बताया कि बोस तुम्हें तो बड़ा अच्छा प्रैक्टिस का जगह मिल गया, इनको बनाए रखो। तो मैंने भी अपने सारे रिश्तेदारों को बना के रखा।
उनको कभी कभी जाके चाय ठंडा सा पिलाते रहते थे, और मुझे अपना प्रैक्टिस करना होता तो मैं जाके छेड़ देता था एमवे। बस उधर तो बिल्कुल लाल पीला हो रहा, मैं मन ही मन मुस्कुरा रहा हूं। आप नाराज मत होइए इस बिजनेस में, कभी बहस मत करिए, जीतिए बस, केवल अपना प्रैक्टिस। तो मैंने खूब प्रैक्टिस की वहां पे, खूब प्रैक्टिस किया, और वही प्रैक्टिस जाके जब दूसरों पे काम किया तो काम हो गया, मेरा बिजनेस में ज्वाइनिंग हो गई। हमने स्किल को डेवलप किया वहां पे। तो एक चीज जान लीजिए, अगर कोई आदमी आपके साथ इस बिजनेस में नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फेलियर हो गए। आज ही मेरी बेटी ने मुझे एक मैसेज किया, उसमें उसने लिखा है, फेलियर का मतलब ये नहीं है, कोई इंसान फेलियर नहीं होता है, बस उसका मतलब ये होता है कि आज हम सक्सेस नहीं हुए, हम कल नहीं होंगे, ये तो हम नहीं मान रहे ना। डोंट क्विट। सक्सेस का ऑपोजिट फेलियर नहीं है, सक्सेस का ऑपोजिट है क्विटर। जिसने क्विट कर दिया वो फेल हो गया। क्विट मत करिए, कभी फेल होंगे ही नहीं, लगे रहिए, कभी तो होगा। आज मेरे नीचे मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग हैं जो 10 साल बाद भी सिल्वर प्लैटिनम बने हैं, 10 साल बाद। मुझसे बड़ा, मैंने तो डायमंड बना, लेकिन मुझसे भी बड़ा एग्जाम्पल या मैसेज वो लोग देखे कि अगर लगे रहेंगे तो जरूर बनेंगे। वो अपने वंश के पहला इंसान है जो हिंदुस्तान से बाहर जा रहा। वो खुद ही कहता है कि मेरे वंश में तो कोई आज तक नेपाल भी नहीं गया, अब वो लोग स्विट्जरलैंड जा रहे। अभी एक घर में पार्टी किया था, उसमें उनके परिवार के लोग थे या करीबी के लोग और एमवे के लोग, यानी हम लोग थे, डाउनलाइन और अपलाइन। वो लोग सब चौंके हुए थे, हम लोग तो एंजॉय करते थे, वो लोग चौंके हुए थे। वो मजा ले रहा था, हर एक को लाके हमसे मिला रहा था, और मैं एक ही बात कह रहा था, भाई इनको कांग्रेचुलेट करिए, स्विट्जरलैंड जा रहा। अरे मुंह से ऐसे आवाज निकल रहा था, अरे जैसे पता नहीं क्या हो गया। फिर लग रहा था कि मैंने कहा नहीं नहीं अच्छी बात है, अच्छी बात है। हमने कहा आप भी आइए, और ऐसे भाग रहे थे कुछ कहने का नहीं। तो कामयाबी बहुत बड़ी चीज है, अब लगे रहिए तो हो जाएगा। बहस मत करिए। 2 चीज सीखना होगा आपको यहां पे, जवाब देने का स्टाइल। 2 तरीका है, एक तो हो गया सवाल ही जवाब है, क्वेश्चंस आर द आंसर। कोई अगर आपसे क्वेश्चन करे तो उसका जवाब क्वेश्चन में दे दीजिए, यानी टेंशन उनके पाले में कर दीजिए, अपने पास रखिए ही मत, उनको सोचने दीजिए। और दूसरा तरीका है 3F फॉर्मूला, फील, फेल्ट एंड फाउंड। किसी को अगर मान लीजिए आपने गाली डायरेक्ट बकते हैं कि अरे आप गधे हैं, तो मारपीट हो सकता है, लेकिन उसका तरीका है बोलने का कि अरे देखिए आपका चेहरा मेरा चेहरा एक जैसा है, हेयर स्टाइल बिल्कुल एक जैसा है, कलर फेयर सब कुछ एक जैसा है, पर्सनालिटी एक जैसा है, और मैं गधा हूं। मैंने उनसे कहा ही नहीं। तो किसी ने कहा कि अरे नहीं मैं जानता हूं ये बिजनेस नहीं चलता। आप बिल्कुल ठीक कह रहे, उसको थोड़ा इंकरेज करिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे। यही मैं भी सोचता था, 3F फॉर्मूला मिला लिया ट्यूनिंग। लेकिन मैंने एक दिन किसी से इसके बारे में प्रॉपर्ली जानकारी ली तो पता चला मैं गलत था। मैंने तो उनसे कहा ही नहीं, तो वो समझ जाएंगे। और दूसरा क्या है, और ये प्रैक्टिस से आ जाएगा किसी भी चीज में, हर चीज में ये कह रहे बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, उसको थोड़ा इंकरेज। अगर आप कहते हैं आप गलत कह रहे हो तो बहस हो जाएगा। बहस मत करिए। बहस का आज तक कोई रिजल्ट मिला कि उसने ऐसा क्यों कहा, इसका जवाब मिलेगा? पूरी जिंदगी निकल जाएगी, इसका जवाब नहीं मिलेगा। उसने ऐसा क्यों किया, इसका जवाब नहीं मिलेगा कभी। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, जवाब नहीं मिलेगा। तो दीज आर द स्किल आपको डेवलप करना पड़ेगा। और ये स्किल देखिए, पढ़ने के लिए आपको बड़े बड़े MBA में लाखों रुपए खर्च करना पड़ता है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट इस ब्रिट स्टेज से मिल जाता है। यही कमाल है। आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा। सवाल ही जवाब। इसके प्रोडक्ट महंगे, आजकल मेरे ख्याल से यही सबसे ज्यादा आता है सवाल, इसके प्रोडक्ट महंगे हैं। अच्छा आप ही बताइए महंगा किसे कहते हैं? टेंशन उधर। तो अब वो सोच रहा कि महंगा किसे कहते हैं, उसको डेफिनेशन महंगा किसे कहते हैं। अल्टीमेटली क्या निकलेगा, जिसमें पॉकेट अलाउ नहीं कर रहा। बिल्कुल ठीक कह रहे, पॉकेट नहीं। अच्छा इसमें अगर पॉकेट नहीं अलाउ कर रही, इसमें पॉकेट की गलती है या प्रोडक्ट की गलती है? फिर से क्वेश्चन किया उसको, तो वो बताएगा पॉकेट की गलती है। अगर पॉकेट की गलती है तो प्रोडक्ट को क्यों गाली दे रहे भाई? इसका तरीका यही कि हम पॉकेट को बड़ा कर दे तो प्रोडक्ट सस्ते, यही तो है। अगर आपको लकीर को लंबा करना है, देखिए 2 लकीर है, एक ये और ये। जो ऊपर वाली लकीर है ये छोटी है, इसको अगर बड़ा करना है तो क्या तरीका हो सकता है? एक तरीका हो सकता है कि हम इसको मिटाएं, प्रोडक्ट को घटिया बनाएं, तो आपके पॉकेट बड़ा हो गए। दूसरा तरीका है कि आप अपने पॉकेट को बड़ा कर लीजिए, तो वो छोटा हो गया। जो चीज हमारे आपके लिए महंगा लग रहा, कि अनिल अंबानी के लिए भी महंगा है। अगर कोई कहे तो कह दीजिए कि ठीक है तुम्हारा जैसे पॉकेट नहीं अलाउ कर रहे। जब वो मान जाए तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, यही मेरी भी सोच है, मेरा भी पॉकेट नहीं अलाउ करता। लेकिन किसी ने हमें बताया कि हम इन प्रोडक्टों को फ्री कर सकते हैं। सुन के कैसा लग रहा है? फ्री वर्ड कैसा लगता है सुन के? अच्छा लगता है। और ये सच भी है। जो भी इस बिजनेस में 12-15% में पहुंच गए उनके लिए प्रोडक्ट्स फ्री हैं।
सही बात है? बिल्कुल सही है। हमारे घर में 25,000 के प्रोडक्ट यूज होते हैं, सब लोग लेते हैं, हम लोग सारे लोग, इवन नौकर को भी देते हैं। क्या फर्क पड़ता है? सब तो फ्री है, उससे कहीं ज्यादा तो कमीशन आते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? नौकर चाकर भी, वो भी अगर तंदुरुस्त रहेंगे तो अच्छा काम करेंगे। तो 3F फॉर्मूला किसी भी चीज का, कोई कह सकता है, कुछ लोग कंपेयर करने लगते हैं। कुछ लोगों का होता है ना, दूर से अगर दो चीज एक जैसा देखने में लगे तो लोग एक ही बना देते हैं। दूर से मान लीजिए गधा खड़ा है, घोड़ा खड़ा है, देखो दोनों, उसके भी 4 टांग, इसके भी 4 टांग, दोनों एक जैसा है, दोनों एक हो गया, दौड़ लगाइए, देखिए पता लग जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे कहते हैं, उसमें भी आप बहस मत करिए। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, अरे क्या बात कर रहे हो, आपका ग्लिस्टर देखिए 100 रुपए का और वही चीज 40 रुपए में मिल जाता है। कुछ लोग कंपेरिजन करते हैं ना, हमने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमने कहा फिर तो 40 रुपए भी महंगा है क्योंकि 10 रुपए का भी पेस्ट मिलता है। तो वो कहते हैं हाँ, हमने कहा 10 रुपए भी महंगा है क्योंकि बंदर छाप मिलते हैं बिल्कुल और सस्ता, ब्रश भी नहीं लगेगा, राख मिलेगा बिल्कुल फ्री, उंगली भी फ्री। तब वो धीरे से खुद ही आ जाएगा, नहीं एक्चुअली क्वालिटी है। हमने कहा यही तो हम भी कह रहे हैं, अपने आप आ जाएगा। थोड़ा प्रैक्टिस करिए और कुछ ऐसे लोग मिल जाए, उसको चाय वाय पिलाते रहिए, क्योंकि फील्ड है, मैदान है, उसको मेंटेन तो करना ही पड़ेगा। उससे अगर लड़ लेंगे तो वो दोबारा आपके सामने आएगा ही नहीं। और उसको कहिए कि तुम्हारी बात सही है। जैसे कुछ लोग अभी मिलेंगे जो नए लोग हैं, आपको बता दूं एक जवाब, आप लोग जैसे बाहर निकलेंगे और एक्साइटमेंट में निकल ही आता है, तुम भी फंस गए, जैसे बहुत बड़े ज्ञानी आदमी, तुम भी फंस गए, आप लोग को मिलता है ऐसे। बहस मत करिए, उसे कहे बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो, मुझे भी लग रहा है, उसकी बात मान लीजिए, लेकिन मुझे लाइफ में फाइनेंशियली फ्री होना है, तुम ही कोई तरीका बता दो। फिर से टेंशन उधर, अब वो परेशान, तरीका है नहीं, या तो वो पतली गली से तुरंत निकल लेगा, या कोई आपको उल्टा सीधा रुपए देगा, ट्यूशन बढ़ा लो। होते ना छोटे मोटे सोच। अभी कुछ दिन पहले एक हमें मिले कि वो सब एक बहुत बढ़िया मेरे पास स्कीम है, 60,000 रुपए दीजिए, हर महीने 1,500 मिलेगा। हमने कहा जाके मेरे नौकर को बताओ, वो अगर एक्साइटेड हो जाए तो हो सकता है वो ले ले, मुझे लगता है वो भी नहीं लगा। हमने कहा जिसमें 1.5 लाख 3 लाख मिले हो ऐसा कुछ बताओ, है नहीं लोगों के पास। तो वो जो भी आप बताइए, फिर आप एक ही चीज पे डटे रहिए, यार फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करो। तब वो हो सकता कहे कि यार जरूरत क्या है, तब आप कह सकते हैं भाई तुम्हें जरूरत नहीं है लेकिन मुझे तो है। और तुम क्यों रोकते हो लोगों को? अगर तुम्हारे पास कोई है उपाय तो रोको। आज अगर कोई चीज आप करने जाए गलत, कोई स्कीम में ज्वाइन करने जाए, तो मैं आपको रोक सकता हूं, क्योंकि मेरे पास उससे कहीं और कहीं ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी है। अगर मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं होता तो मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं आपकी कामयाबी को रोकूं। और हमेशा मैं आपको बताऊं, कामयाब मैक्सिमम बहुत सारे लोग इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि वो दूसरों की बातों में आ जाते हैं। कुछ लोग कहते नहीं, मैं जानता हूं बहुत सारे लोग फेलियर है। हमने कहा मैं ऐसे भी तो जानता हूं बहुत सारे लोग सक्सेस भी है, ऐसे भी तो है, आप उसको क्यों नहीं एग्जाम्पल बना रहे? कुछ लोग कहेंगे कि टाइम नहीं, एक्चुअली ये आप लोग के सामने आता है टाइम का प्रॉब्लम, तो सिंपल सा सब, अच्छा मान लीजिए अगर टाइम नहीं हुआ तो क्या हम जिंदगी में कामयाब नहीं होंगे? अब फिर से सवाल उन्हीं को। कुछ लोग आएंगे बोलेंगे, क्रेडिट लेंगे अपना, आज तक मुझे कोई कन्विंस नहीं कर पाया। आप लोग से मिलते कोई ऐसा क्रेडिट लेते हैं? तो मैं उनसे कहता हूं कि पहली बात तो कन्विंस किया नहीं जाता, कन्विंस हुआ जाता है। अगर कोई नहीं होना चाहता तो भगवान भी उसे कन्विंस नहीं कर सकते। पहली बात तो यह हुआ। और दूसरी बात, आप कन्विंस नहीं हुए तो क्या आप कामयाब है? आप बताइए, क्रेडिट किस चीज का लिया जाता है? कामयाबी का, या जैसे थे 15 साल पहले भी टेढ़े थे, आज भी टेढ़े हैं और मैं क्रेडिट ले रहा हूं, इसमें क्रेडिट की कौन सी बात है? हमने कहा कि क्रेडिट की कौन सी बात है? आपका हालत पहले साल से और खराब हो गया। इससे अच्छा मुझे आज तक कोई फंसा नहीं पाया, इससे अच्छा फंस गए होते तो कुछ हो जाता, कुछ मिल भी जाता। लोगों को मालूम ही नहीं कि वो क्या बोल रहा है, उसको मालूम ही नहीं, वो इस बात के क्रेडिट ले रहा कि इस बिजनेस में नहीं आया, जैसा था वैसे ही है। हमेशा अचीवमेंट का क्रेडिट होता है कि हम पहले ऐसे थे, आज यहां पे हूं, पहले मोटरसाइकिल थी, आज पुरानी मोटरसाइकिल है, तो इसमें क्रेडिट की कौन सी बात है? बस हमेशा रखिए याद कि आप जिससे भी बात करें, आप टेंशन मत लीजिए, आप मुस्कुराते रहिए। कुछ लोग मिले, देखिए मैं तो कर लूंगा, कुछ होता ना महान बनते, मैं तो कर लूंगा, लेकिन अगर कोई और ना जुड़े मेरे साथ तो
तो मैं उनसे कहता हूं कि आपको क्या लगता है इस पूरी दुनिया में हम ही और आप एक महान है, बाकी सब ऐसे ही? अरे हमसे भी अच्छे लोग हैं, हमसे भी ज्यादा अच्छे लोग, महान लोग हैं, वो लोग आएंगे, उन्हीं को ढूंढना है, उन्हीं को ढूंढने की कामयाबी कहते हैं। क्या आपको लगता है कि दुनिया में हम ही लोग एक महान है? हम लोग से भी अच्छे लोग हैं, उसे ढूंढना है। तो लोग, कुछ लोग कहते हैं, अगर कभी कभी कहते हैं नहीं इसके प्रोडक्ट महंगे, तो आप पूछिए उनसे कि आपको क्या लगता है। क्वेश्चन में ही रखिए, आप अपना कुछ मत बताइए, कंपैरिजन मत करिए, कॉस्ट इफेक्टिवनेस मत दिखाइए। वैल्यू फॉर मनी होता है, वैल्यू फॉर मनी होता है। किसी चीज का मूल्य देखा जाता है, उसके दाम नहीं देखे जाते। मान लीजिए कोई एक सामान है, जस्ट बहुत सारे नए लोग हैं, कोई एक सामान है 5 रुपए का है, वो 2 रुपए का मूल्य दे रहा, वहीं पे 20 रुपए का सामान 25 रुपए का मूल्य दे रहा, सस्ता कौन सा है? 20 रुपए वाला। मेरे जेब में पैसा नहीं तो मेरे जेब का प्रॉब्लम है, प्रोडक्ट में कहां हुआ प्रॉब्लम है? क्या प्रोडक्ट है इसके न्यूट्रलाइट? कोई मैच नहीं इसका, कोई मैचिंग नहीं इसका। यूनिक, यूनिक समझते हैं, अलग, तन्हा जिसको कहते हैं, जिसका कोई जोड़ नहीं है आसपास, ऐसे तो इनके प्रोडक्ट्स हैं। हाँ, प्रोडक्ट्स की तारीफ मिलती है, लोग कहते हैं कि प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन साथ में जोड़ देते हैं एक एडजेक्टिव, महंगा है। तो खैर उसका जवाब तो समझ गया आप लोग को। ऐसे सबके जवाब है, आप कभी सोचिएगा तो सबके जवाब आपको मिलते हैं। हाँ, हमेशा अगर आपको क्वेश्चन करना है तो क्वेश्चन आपका पॉजिटिव होना चाहिए प्लान दिखाने के बाद, जो फॉलो अप में। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं ना, हम ही लोग उनको वेलकम करते हैं कि आप नेगेटिव बोलो। अच्छा बताइए इस बिजनेस में क्या क्या कमियां हैं? आप क्यों पूछेंगे? आप उनसे पूछिए, अच्छा इस बिजनेस में सबसे अच्छा आपको क्या लगा? पॉजिटिव पूछिए, उसको जो बोलना है बोलने दीजिए। अच्छा, अब आप इस बिजनेस में आएंगे तो सबसे पहले किसको स्पॉन्सर करेंगे? आप इस बिजनेस से 50,000 कमाएंगे तो सबसे पहले कौन सा सपना पूरा करेंगे? आप पॉजिटिव बोलिए, उसको जो बोलना है बोलने दीजिए, आप अपना पॉजिटिव रखिए। सिंपल बिजनेस है, स्किल धीरे धीरे डेवलप होगा, एक दिन में आप मास्टरी किसी को नहीं आएंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बनते जाएंगे। लेकिन इसमें प्रोडक्ट का रोल बहुत अच्छा है, जरूरी है इसमें। और प्रोडक्ट को, इस बिजनेस के 2 पार्ट है। एक तो हो गया नॉलेज प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट की नॉलेज का मतलब उसका, प्रोडक्ट का मतलब इसका केमिस्ट्री नहीं कि किस चीज से बना था, क्या रिएक्शन हुआ था, ये सब नहीं, उसके क्या एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, उसका क्या बेनिफिट है, दैट्स ऑल। वही बहुत है दूसरे प्रोडक्ट से अलग करने के लिए। और दूसरा हो गया इस बिजनेस को करने के लिए एक्साइटमेंट, मोटिवेशन। वो हमारा ये जो ब्रिट सिस्टम है वो हमें दे रही है। तो 2 पार्ट हो गया, प्रोडक्ट नॉलेज एमवे कॉर्पोरेशन दे रहे हैं, प्लस अपना यूज करना, उसका एक एक्सपीरियंस, और दूसरा हो गया एक्साइटमेंट जो ब्रिट सिस्टम हमें सिखाती है। तो जो पहला पार्ट है इसका प्रोडक्ट यूज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए कुछ बात करेंगे मिसेस, जिसने मेन काम किया। इसमें मैंने कम काम किया, इन्होंने ज्यादा काम किया, तो इन्हीं के मुंह से सुनते हैं प्रोडक्ट के बारे में, फिर आगे आके हम दूसरी बात करेंगे। थैंक यू मिस्टर बोस। एक्साइटेड? तैयार है? पर्चा देखें कितना बड़ा है, पढ़ के सुनो। कुछ की पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं, बहुत कुछ कहना है। इस 12 साल की जर्नी बहुत लंबी है, अगर उसको बोलना शुरू करेंगे ना तो 10-12 घंटे से कम नहीं होगा। कुछ की पॉइंट्स हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने डायमंड तक आने तक क्या किया, मैं कहूंगी कि डायमंड जाने के लिए हमने क्या क्या कदम उठाए। जाना चाहेंगे? यहाँ पे कितने लोग जो डायमंड बनना चाहते हैं? सारे लोग बनना चाहते हैं। और डायमंड जाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, करने को तैयार है? चलिए मैं पहले ही आप लोग को बता दूं, ये एक सुपरमार्केट अप्रोच है, हमने किया है, और आपको अगर अच्छा लगे तो आप फॉलो करिए। लेकिन कुछ भी नया करने से पहले, कुछ भी फॉलो करने से पहले, कुछ भी अप्लाई करने से पहले अपने अपलाइन मेंटोर से पूछ लीजिएगा, जो आपको गाइड करते हैं हर कदम। हर किसी का अपना अपना वर्क एथिक्स होता है। हमने क्या किया ये मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, बस आप उसको फॉलो करें ना करें वो आप अपने चेक और अपलाइन, अगर आपको वो आपको कहते हैं हाँ दैट्स ओके तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो डायमंडशिप जाने के लिए हमने कुछ ऐसे कदम उठाए जो कि बहुत जरूरी थे। सबसे पहले हमने जब डिसीजन लिया कि अब हमें डायमंड जाना है, और एमरल्ड तक तो ठीक था, उसके बाद जब तय किया कि अब डायमंडशिप लेनी है तो उसका कुछ वर्क एथिक्स होता है, हर डायमंडशिप का अपना एक वर्क एथिक्स होता है। हमने उसको फॉलो करना शुरू किया, उसको चेंज किया, हमने देखना शुरू किया कि ऐसे कौन कौन से काम हैं सिस्टम के जो हमसे ठीक तरह से नहीं हो पा रहे हैं, जो कि हमारे डायमंडशिप के आगे थोड़ा सा अड़चन बना रहे हैं। क्या ऐसे कारण है जो नहीं, जो कदम हम कैसे कदम है जो हम ठीक से उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, और हमने उसको चेक करना शुरू किया। तो चेक किया तो लगा कि जो जो काम हमसे नहीं हो रहे हैं हमने उस काम को करना शुरू किया। हमने प्रोडक्ट्स की नॉलेज बनानी शुरू की, बहुत कुछ किया।
अपने आप को बदला, अपने ड्रेस को बदला, अपने ड्रेस कोड को बदला, जो ड्रेसेस पहन के या जो कपड़े पहन के हम लोग लोगों के सामने जाते थे या स्टेज पे आते थे, उन सबको बदला, जस्ट चेंज किया। लेकिन कोई भी चेंज आसान नहीं होता। अगर हम गाना सुनने की सीडी को चेंज करके अगर हम सिस्टम की सीडी सुनेंगे, इट इज नॉट सो इजी, बहुत टाइम लगता है इसको। लेकिन जितनी जल्दी आप अपने आप हैबिट्स को चेंज कर लेंगे, उतनी जल्दी आप डायमंड्स की स्टेज पे आ जाएंगे। डायमंडशिप कोई इजी गेम नहीं है, उसके लिए मैंने पहले कहा एक वर्क एथिक्स होता है। तो सबसे पहले मुझे लगा कि मुझे अपने आप को चेंज करना बहुत जरूरी है और मैंने उस पर काम शुरू किया, क्योंकि डायमंडशिप इज अ जॉइंट वेंचर। हस्बैंड वाइफ दोनों को काम करना होगा एक साथ, लेकिन अलग अलग दिशा में। मिस्टर वोश मोटिवेशन का काम देने लगे, मैंने प्रोडक्ट्स के साथ अपना बहुत गहरा रिश्ता जोड़ा। मैंने बहुत सारी नॉलेजेस ली, बहुत जानकारी ली हर प्रोडक्ट में, ईच एंड एवरी प्रोडक्ट, चाहे वो होम केयर हो, चाहे वो पर्सनल केयर हो, चाहे वो आर्टिस्ट्री हो, चाहे नेटलाइट हो, सारे सेगमेंट पे मैंने थोड़ा बहुत 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 नॉलेज लेना शुरू किया। जब हम किसी भी सक्सेस की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो एक चैलेंज बहुत कॉमन है, खास करके लेडीज के साथ, वो है अपने फैमिलीज के साथ, हस्बैंड हो गए, रिश्तेदार हो गए, बच्चे हो गए। एक कॉमन चैलेंजेस हर लेडीज को फेस करना पड़ता है। मैं भी उन लेडीज में से हूं और मैंने भी जब सक्सेस की तरफ कदम बढ़ाया तो मेरी छोटी वाली बेटी ने बहुत परेशान किया। वो इतना परेशान करती थी कि वो साड़ी पकड़ के रोने लगती थी, मम्मी कहाँ जा रही हो, क्या है, जो भी नॉर्मली होता है। तो हमने एक दिन तो बहुत हद ही कर दी उसने। फिर हमने कहीं किसी सीडी में सुना था किसी ब्रिट लीडर को कहते हुए कि अगर समय रहते बच्चों का ड्रीम सेट कर दिया जाए तो वो कभी आपको परेशान नहीं करेंगे। तो हमने यही किया, हमने बैठ के अपनी बेटियों का ड्रीम सेट किया, उनका ड्रीम देखा कि वो उनको लाइफ में क्या चाहिए, और एक 4-5 साल की बच्ची को क्या चाहिए होगा, कुछ टॉयज, कुछ खिलौने, कुछ टॉफी, कुछ चॉकलेट्स, कुछ बलून, यही तो चाहिए होगा। लेकिन मेरी छोटी वाले को खाने पीने का बड़ा शौक था, उसको खाने पीने की चीज मिल जाए तो वो बड़ी खुश होती थी। और हम लोग ने एक ट्रेडिशन चालू किया कि जब भी हम मीटिंग से लौट के जाते थे तो उसके लिए कुछ न कुछ एक डिनर लेके हम लोग घर पहुंचते थे। आज भी वो ट्रेडिशन हमारा है, जब भी हम लोग वीकली मीटिंग से लौट के जाते हैं, थर्सडे को हमारी वीकली मीटिंग होती है, तो हम लोग जब घर लौटते हैं तो डिनर पैक करा के लेके जाते हैं। ऐसे ही क्या, इसी ड्रीम बिल्डिंग का नतीजा है कि आज मेरी बेटी न्यूजीलैंड से पढ़ाई करके लंदन में बाकी की पढ़ाई कर रही है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमने किया। ये मैं इसलिए बता रही हूं क्योंकि अभी हमें बहुत जल्दी इस चीज को अचीव करना है, तो ये चैलेंजेस आएंगी। अगर आपके 8 से 12 साल के बच्चे हैं, उनको उस दिन जरूर लाइए जिस दिन आपकी पिन रिकग्निशन है। हम लोग वहां पे वीकली एक पिन, हर मंथ के पहली तारीख को एक हम लोग फर्स्ट थर्सडे हमारा होता है, वहां पे पिन रिकग्निशन होती है। ईच एंड 6% हो से लेकर जितने भी नए पिन होते हैं उनकी रिकग्निशन होती है। उस दिन अपने बच्चों को जरूर लाइए। जैसे आज हुआ, अगर आप 12 साल के बच्चे को लेके आते तो उनको माइंड सेट हो जाता कि मेरे पेरेंट्स हमारे लिए क्या कर रहे हैं, और वही सबसे बड़ा मोटिवेशन का कारण बनेंगे आपको इस बिजनेस में आगे ले जाने के लिए। अगर कुछ एक चीज, एक थोड़ा सा हेल्थ टिप दूंगी, इनके छोटे बच्चे हैं बिल्कुल, जो 3 से 4 साल 5 साल के बच्चे हैं, अगर वो बच्चा बहुत चिड़चिड़ा है, बहुत रोने वाला है, या कि माँ को नहीं छोड़ता, तो वो बच्चा अपने आप को इनसिक्योर फील करता है। बच्चे सबसे ज्यादा किससे चिपकते हैं? माँ लोगों से। और अगर कोई बच्चा इस तरह से परेशान करता है और माँ भी परेशान होती है, तो मान लीजिए इस बच्चे को मैल न्यूट्रिशन है, और मेरी बेटी को था, मुझे पता है, और उसको आप तुरंत हेल्थ ड्रिंक्स और किड्स टेबल स्टार्ट करा दीजिए। बहुत लोग करते भी हैं, आपकी लीडरशिप से आप पूछ सकते हैं। आप देखेंगे कि 15 से 20 दिन के अंदर वो बच्चे पे बहुत अच्छा असर करेगा। बहुत से माएँ कहती हैं या पेरेंट्स कहते हैं कि हमारा बच्चा किड्स च्यूएबल नहीं लेता है, मुंह से फेंक देता है। कोई बात नहीं, मे भी हो सकता है उसको टेस्ट पसंद ना हो, लेकिन पेरेंट्स कौन है? बच्चा है कि आप है? तो बच्चा किसके हिसाब से चलेगा? आपके हिसाब से। तो क्या करना पड़ेगा? उसको पीस के आप उसके किसी भी खाने में मिला के उसको दे दीजिए, दलिया में या दूध में, जिसमें भी देना चाहें। कहने का मतलब है कि उसके न्यूट्रिशन के लिए आप कुछ भी करें। बच्चा एक बर्गर मांगता है, एक पिज्जा मांगता है, हम खुशी खुशी देते हैं। क्यों देते हैं? कि बच्चा शांत रहे। तो यहाँ पे भी उसको परमानेंट ठीक करना है, तो ये हम उसको प्रोवाइड करा सकते हैं। छोटा सा टिप है जो मैं अपनी टीम में बहुत करती हूँ, मैं बताती हूँ, इसलिए मुझे लगा कि मुझे बता लेना चाहिए। फिर भी आप अपने अपलाइन से प्लीज चेक कर लीजिएगा।